इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के, जहां के धुले में दो गुटों में पथराव हुआ है। दरअसल धुले में गुरुद्वारे की गद्दी के लिए बवाल हुआ। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। दरअसल महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जहां हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया है। महाराष्ट्र के धुले में दो पक्ष आपस में भिड़े हैं, पथराव हुआ है जमकर। धुले में गुरुद्वारे की गद्दी के लिए बवाल हुआ है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, ताकि जो हालात है वो कंट्रोल में हो सके, काबू में हो सके। दरअसल महाराष्ट्र के धुले में दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं और ये वजह थी गुरुद्वारे की गद्दी के बवाल को लेकर, जिससे हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को हालातों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है। धुले में गुरुद्वारे की गद्दी के लिए बवाल हुआ है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया। तो महाराष्ट्र के धुले से बड़ी खबर है, यहाँ पर दो गुट आपस में भिड़े। वजह थी गुरुद्वारे की गद्दी के लिए हुआ बवाल, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, ताकि जो हालात है वो कंट्रोल में हो सके। तो महाराष्ट्र के धुले में इस वक्त तनाव का माहौल है, खास तौर से गुरुद्वारे में। इस खबर पर जानकारी लेंगे शाहिद अंसारी से। शाहिद, क्या मामला है, किस वक्त की घटना है ये? देखिए, रात में जो है महाराष्ट्र के जो धुले की ये वारदात है, और धुले में अब तक आपको एक अहम बात बता दूं कि अभी स्थिति वैसे पूरी तरह से कंट्रोल में है और पुलिस बल पूरी तरह से तैनात किया गया है। ये जो लड़ाई रही है, ये गद्दी को जो है जानशीनी को लेकर जो है ये लड़ाई हुई है, और यहाँ बाबा रणवीर सिंह समेत जो है 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धुले शहर में जो है देर रात जो है ये वारदात पेश आई है, और स्थिति जो है बहुत ही बिगड़ गई थी, तनावपूर्ण रही है। और अहम बात ये रही है कि एक ऐतिहासिक जो गुरुद्वारा है उसकी गद्दी और उसके जो है कब्जे को लेकर जो है ये लड़ाई हो रही थी। और ये लड़ाई पहले तो मामूली विवाद हुई, फिर उसके बाद जो है हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। विवाद इतना ज्यादा तूल पकड़ा कि परिसर में जो है गुरुद्वारा का जो परिसर है वहां पे जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडों से हमला किया गया। और इस घटना की जो है असल वजह जो बताई जा रही है कि यहाँ पे पूर्व जो है प्रमुख जो बाबा धीरज सिंह खालसा है, उनकी हत्या से जुड़ी बताई जा रही है। और जो झगड़ा हुआ था, सिख समुदाय के लोगों का आरोप है कि बाबा धीरज सिंह की जो हत्या के पीछे बाबा रणवीर सिंह का हाथ है, जिन्होंने पिछले 2 दिनों से गुरुद्वारे पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसी वजह से जो है हालात जो है बिगड़ गए, और लोग जब वहां पहुंचे तो पहले तो मामूली बातचीत हुई, और बातचीत जो है विवाद में तब्दील हो गया। इसी तनाव के बीच में ही जो है रात में गुस्साए लोग जो है गुरुद्वारा के अंदर पहुंचे, तो अंदर जो है उनके ऊपर आंसू गैस और गोले छोड़े गए, पथराव शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक जो है हालात बिगड़ते देखकर उन्होंने स्थिति को जो है कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया, और इस जो संघर्ष है इसमें जो है काफी लोग जो है घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने संदीप जो मुख्य आरोपी बाबा रणवीर सिंह और उनके 7 साथियों को जो है देर रात हिरासत में ले लिया है। धुले पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो है हम जांच कर रहे हैं, और पथराव और जो ये वाद विवाद हुआ है इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। हालांकि अब तक की जानकारी में ये बात सामने आई है कि पुलिस की मौजूदगी है और हालात अभी कंट्रोल में है। जी। लेकिन ये बताइए शाहिद, ये जो गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर बवाल है, ये शुरू कब से हुआ था, यानी कि कितना पुराना है ये देख विवाद? जी, देखिए, चूंकि ये ऐतिहासिक गद्दी है और इसको लेकर जो है ये आज से नहीं, हमेशा से जो है यहाँ पे जो है नोक-झोंक चलती आ रही थी। लेकिन बीती रात जो है नोक-झोंक की असल वजह ये रही है कि जब लोग जो है वहाँ एक हत्या हुई, और उस हत्या में के दौरान जो है जब लोग जो है उनसे बातचीत हुई, और फिर उसके बाद पहले से हालांकि ये चीजें जो रही, गद्दी की जो लड़ाई रही है ये आज की नहीं रही है, ये काफी पहले से रही है। और उस गद्दी पर जो जानशीनी को लेकर या जो नियुक्त थे उनको लेकर जो है जिन पर आरोप लगाया, कि जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, आरोप ये लगाया गया था कि इन्होंने जो है उनकी हत्या की है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है लड़ाई पहले से थी, और रात में जो है हालात जो है कंट्रोल से बाहर हो गए। जब लोग रात में अंदर पहुंचे तो विवाद शुरू हुआ, और विवाद में घूम फिर कर बात उसी बात पर आई। और उसके बाद फिर जब पुलिस से वहां पहुंची तब तक जो है हालात जो है बिगड़ चुके थे, और फिर कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हर संभव प्रयास किया। अभी भी जो है पुलिस बल बड़ी तादाद में यहाँ तैनात है। जी। बिल्कुल। लेकिन शाहिद देखिए, अभी तो फिलहाल जो हालात है वो कंट्रोल में जरूर है, पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन भविष्य को देखते हुए पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई या निर्देश दिए गए हो, गुरुद्वारा कमेटी को कोई बात कही गई हो? जी, देखिए, यहाँ पे जो अधीक्षक है, यहाँ के जो एसपी है, उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया है, जो गुरुद्वारा के जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि हम इस पूरे मामले में जो चीजें हुई हैं इसको लेकर जो है मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो हालात यहाँ रहे हैं, जो रात ठीक में है, तनावपूर्ण शायद मैं माहौल आऊंगी रहा आपके है। पास, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिसकर्मी है उन्होंने क्या कुछ किया, एक बार वो सुन लेते हैं हम। धुळे येथील गुरुद्वारा गुरु नानक साहिबजी येथील पुढे नेमका यातला मुख्य म्हणून कोण राहणार याच्यावरून
शीख समुदायातील 2 गटांमध्ये वाद होते. त्या अनुषंगाने आज या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये थोडी वादावादी आणि हातापायची झालेली दिसते. त्या माहिती मिळताच तात्काळ पोलीस या ठिकाणी आलेले आहेत आणि पूर्ण परिस्थिती नियंत्रणामध्ये सध्या आहे. ज्या आत्ताची घटना झाली आहे त्याप्रमाणे जी फिर्याद दाखल करण्यासाठी तक्रारदार पोलीस स्टेशनला येत आहेत त्याप्रमाणे तक्रार दाखल केली जाईल आणि संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर असंही निदर्शनास आलेलं आहे की या घटनेच्या अनुषंगाने काही लोक चुकीचे व्हिडिओ बनवून त्याच्यामध्ये अफवा पसरवण्याचं काम केलं जात आहे. तर माझी सगळ्यांना विनंती आहे कोणत्याही पद्धतीच्या अफवा पसरू नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये. जे पण लोक विनाकारण अशा पद्धतीच्या अफवा पसरवतील त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई धुळे पोलीस स्टेशनतर्फे केली जाईल. शाहिद, अपनी बात पूरी करिए, और क्योंकि पुलिस अधिकारी की ओर से मराठी में जानकारी दी गई है, तो क्या उनकी ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले में रात में विवाद हुआ था। पहले ये विवाद हुआ और विवाद के बाद जो है ये हाथापाई की नौबत आ गई और इस दौरान जो पुलिस अधिकारी उन्होंने जो है बताया कि इस दौरान जो है दोनों पक्षों की तरफ से जो है मारपीट शुरू हो गई, लाठी डंडे चले और फिर उसके बाद जब जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने जो है जाए वारदात पर, यानी कि जो गुरुद्वारा है यहाँ इसके अंदर इसके अहाते में पहुंचकर हालात को काबू में पाने के लिए काबू पाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बताया है कि ये ठीक मामला है जो है गद्दी को शाहिद, लेकर है और आपका धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में। इसी बीच उत्तर प्रदेश के